इंडियन आर्मी, जिसे थल सेना के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की बेस्ट सेनाओं में से एक है। इसकी शान शौकत व इन्हें दी जाने वाली सुविधाओं को देखकर हमारे देश के हर एक नौजवान का यह सपना होता है कि वह भी इसे ज्वाइन करे। बहुत सारे युवाओं का सपना साकार हो जाता है और बहुत सारे युवाओं का सपना इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होने की वजह से वंचित रह जाते हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आइए इसके सिलेक्शन आज आप थंबनेल देख करके ही जान गए होंगे कि हम आपको इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में, ओपन रैली भर्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यह जो भर्ती होगी वह ARO कटिहार ओपन आर्मी रैली भर्ती प्रोग्राम 2021 का है। मतलब कटिहार में जो है ओपन रैली की, आर्मी की ओपन रैली भर्ती जो है आयोजित की गई है। इसका जो भर्ती का जो प्लेस होगा, जो भर्ती का जो डेट है, डेट ऑफ ऑनलाइन जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करने का जो डेट है वो 20/12/2020 से शुरू हो चुका है और 2/2/2021 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो कब तक इसका लास्ट डेट है कि मतलब 2 फरवरी 2021 तक जो है इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट, जो आर्मी रैली का जो भर्ती का जो स्टार्टिंग डेट है वह जो है 3/3/2021 से शुरू होगा और 13/3/2021 तक ये भर्ती चलेगी। मतलब 10 दिन का ये भर्ती है। आप इसमें ज़रूर जाएं और अपने भाग्य को आजमाएं। निश्चित है एक पोस्ट उसमें से आपका ही होगा। एक होगा कहाँ, प्लेस ऑफ जो रिक्रूटमेंट रैली भर्ती है वह है गढ़वाल ग्राउंड कटिहार। इसमें किस किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं? कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय। इसमें जो बेगूसराय आर्मी भर्ती की जो है इसमें लोग कैंडिडेट जो है जा करके अपना भाग ले सकते हैं। जो इसमें ट्रेड होगा वह आर्मी भर्ती सोल्डियर GD का, STT का, CL के मतलब कलर का, SNA का और STD का इसमें पोस्ट की जो है भर्ती होगी। इसमें जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड जो है जल्द ही, मतलब भर्ती के जो है 15 दिन पहले जो है आपको जो है एडमिट कार्ड आपको अलॉट कर दिए जाएंगे और जल्द से जल्द आप उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आपको भर्ती ग्राउंड पर जो है जाना पड़ेगा। इसके वहाँ जाने के बाद से वहाँ जो है आपकी सबसे पहले जो है आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, हाइट और चेस्ट होगा। जिसमें हाइट जो है जनरली जो हाइट जो होता है अलग अलग स्टेट के लिए और अलग अलग स्टेट में भी कुछ जो हाइट एरिया वाले हैं उनके लिए जो हाइट होती है, हाइट की क्राइटेरिया जो होती है वो अलग अलग होती है। जनरली जो है 160 से लेकर 170 के बीच में आपकी हाइट जो है होनी चाहिए। चेस्ट जो है जनरली सबके लिए 77 सेंटीमीटर ली जाती है और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें होना ज़रूरी होता है। और जो हाइट होती है वह सबके लिए जो वेट होता है वो लगभग 48 से लेकर के 50 kg के बीच में जो है ले रखा जाता है। और जो इसका एज का जो लिमिट है वह जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और जो अन्य ट्रेड्स हैं, जो क्लर्क है, स्टोर कीपर है, टेक्निकल है, सोल्डियर नर्सिंग असिस्टेंट हैं, ट्रेड्समैन हैं, इनकी जो एज होती है वो 17.5 से लेकर के 23 वर्ष के बीच में होती है। इसी तरह से जो सिपाही फार्मा वाले होते हैं उनकी जो एज होती है वो 19 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में इनका एज होता है। 19 से 25 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी में जो है जो जूनियर कमीशन ऑफिसर ग्रेड के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो एज होती है 27 से लेकर के 34 वर्ष के बीच में होती है। तो इस तरह से इसकी जो है क्राइटेरिया जो है होती है। उसके बाद से इनकी जो है दौड़ होती है। इसमें आर्मी में जो है दौड़ कराई जाती है। इसमें जो दौड़ होती है वो 1600 मीटर की दौड़ होती है और उसमें एक जो है अगर आप 5 मिनट और 30 सेकंड में दौड़ को पूरा करते हैं तो उसके लिए आपको जो है 60 मार्क दिए जाते हैं। अगर दौड़ आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में पूरा करते हैं तो आपको जो है 48 मार्क दिए जाते हैं। अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपकी जो है पुल अप्स होता है जिसको बीम कहते हैं। इसके लिए भी अगर आप 10 पुल अप लगाते हैं, बीम लगाते हैं तो उसके लिए आपको जो है 40 मार्क दिया जाता है। अगर आप 9 लगाते हैं तो आपको 33 मार्क दिया जाता है। अगर आप 8 बीम लगाते हैं तो आपको 27 मार्क दिए जाते हैं। इस तरह से कम जो है आपको 6 बीम जो है लगाना पड़ता है। अगर 6 बीम से कम लगाते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपकी लॉन्ग जंप होती है और वो लॉन्ग जंप जो होती है वो 9 फीट की होती है। वो केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें कोई नंबर नहीं मिलता। और उसके बाद से जो है जिग जैग वे पर आपको चलना पड़ता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जो है 10-20 मीटर की दूरी पर जो ऊपर ऊंचाई पर होता है उस पर आपको चलना होता है, वो भी केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद जो है वहीं पे ग्राउंड पर ही आपकी मेडिकल टेस्ट होती है और मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट जो है फिट होते हैं उनकी CCE CEE होती है, एग्ज़ाम
एग्जामिनेशन होता है उनका, और जो लोग अनफिट होते हैं उनको रिव्यू दिया जाता है, मतलब वो 15 दिन के अंदर फिर जो है मिलिट्री हॉस्पिटल जहाँ आपको भेजा जाएगा वहाँ आप जाकर के अप्लाई कर सके, आप दोबारा अपना मेडिकल फिट करा करके आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। और मेडिकल फिट होने के लगभग 21 से लेकर के 30 दिन का समय आपको दिया जाता है, उस बीच में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। आपको बताएं कि जो ये आर्मी की जो एग्ज़ाम होती है वो बहुत टफ नहीं होता है, आसान होता है। आप निश्चित तौर पे जो है क्वालिफाई कर लेंगे, 1 महीने का जो मौका मिलेगा उसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क के होते हैं, और 50 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो होता है वो जीके का आता है, और 15 क्वेश्चन जो होता है वो साइंस का आता है, और 15 क्वेश्चन मैथ का आता है, और 5 क्वेश्चन जो है इसमें रीजनिंग के आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होता है, और टोटल जो है 50 मार्क का होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के। और अगर इसमें आप 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.5 मार्क्स का जो है निगेटिव मार्किंग होता है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.5 मार्क आपके जो है कट जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर के इसको दीजिएगा। मेरे जो है लगभग 70 के आसपास अगर आपका नंबर होता है तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इसमें थोड़ा सा बात छूट गई कि हमने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताया। इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अलग अलग है। जैसे SSC GD के लिए जो सोल्डियर्स हैं, जो सैनिक हैं, इनके लिए 10th पास होना चाहिए, और वो टोटल जो है 45% मार्क इनका एग्रीगेट 45% मार्क होना चाहिए। और लेकिन एक कंडीशन है कि किसी भी सब्जेक्ट में इनका 33 से कम मार्क नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में इनको गेस मार्क नहीं मिलना चाहिए, जो ग्रेस मार्क मिलता है वो नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट 45% मार्क होना चाहिए। तो इस तरह से आप भर्ती में जाकर के जो बिहार में निकला है, ये कटिहार जो है बिहार में पड़ता है, आप बिहार के कैंडिडेट्स जो है जाकर के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।